हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जाने माने बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन की असल जीवन की, वास्तविक जीवन की दुख भरी कहानी और प्रेरणादायक स्रोत के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अमिताभ बच्चन ने करोड़पति सीज़न में एक बार खुद बताया था कि ये उस वक्त की बात है जब सिनेमा में आने से पहले मैं कोलकाता में नौकरी करता था। मुझे नौकरी के दौरान मात्र 500 रुपये मिलते थे। आज के वक्त में ये रुपए बहुत कम हैं। कोलकाता में रहने के लिए एक कमरा लिया था मैंने। इसके लिए मुझे 300 रुपये किराया देना पड़ता था। हम 7 लोग एक ही कमरे में रहा करते थे। अमिताभ ने यह भी बताया कि घर का किराया देने के बाद केवल 200 रुपये उनके पास बचते थे। महीने के आखिर में पानी के बताशे पर निर्भर रहता था, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते थे और सस्ते भी होते थे। दरअसल शो में कोलकाता से जुड़ा एक सवाल आया था, जिसके बाद अमिताभ ने अपनी स्ट्रगल की ये कहानी बताई थी। अब हम आपको उनकी पूरी संघर्ष कहानी शुरू से बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अपनी आवाज़ के लिए मशहूर एक लंबे और पतले युवक ने सपनों के शहर में प्रवेश किया और उसे अपनी इन 2 खूबियों के कारण रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिल्म निर्माताओं ने उन्हें 6 फीट 3 इंच की लंबाई के कारण अस्वीकार कर दिया था और उन पर कोई भरोसा नहीं था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में वॉइस टेस्ट के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वहां भी उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। 1969 में जब उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया तो उन्हें पहला ब्रेक फिल्म सात हिंदुस्तानी से मिला, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। लेकिन एक और भूमिका पाने के लिए उन्हें 2 साल तक संघर्ष करना पड़ा और फिर आनंद जंजीर आई, जिसने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। हमेशा के लिए अमिताभ बच्चन का शिखर तक का सफ़र शुरू हो चुका था। सफलता तो उन्हें मिल ही गई। वह लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे थे। हालांकि जीवन कभी भी आसान नहीं होता है। 1982 में अमिताभ को मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ था। फिल्म कूली के सेट पर एक दुर्घटना के बाद डॉक्टरों और उनके परिवार ने उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन वह बच गए और आने वाले वर्षों के लिए सुपरस्टार बनने के लिए ठीक हो गए थे। माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी, जिसने उन्हें घातक दुर्घटना के बाद घेर लिया। यह बीमारी व्यक्ति को कमज़ोर महसूस कराती है और व्यक्ति अपना सिर गिराता रहता है, लेकिन वह ठीक होने में सक्षम थे क्योंकि वह छूट की स्थिति में थे। इसके बाद 57 साल की उम्र में उनके जीवन में एक और बड़ी गिरावट आई। वर्ष 2000 में जब उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई और उन्हें अपने जीवन में एक और बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने अपना लगभग सब कुछ खो दिया था। ऐसी परिस्थितियों में और इतने सारे पतन के बाद कोई भी आगे बढ़ने की ताकत खो सकता है, लेकिन वह वापस आए और कौन बनेगा करोड़पति और फिल्म मोहब्बतें के माध्यम से एक नई शुरुआत की। केबीसी के लिए उनके फैसले पर उनकी पत्नी जया बच्चन ने सिल्वर स्क्रीन के मेगा स्टार के टीवी शो बनाने की दिशा में बदलाव पर संदेह जताया, जिस पर उन्होंने कहा, भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते। अमिताभ ने एक बार यह भी उल्लेख किया था कि बुरी किस्मत या तो आपको नष्ट कर देती है या आपको वह पुरुष या महिला बना देती है जो आप वास्तव में हैं। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही उनके काम आया। उनके शुरुआती दिनों में जहां उन्हें उनकी ऊंचाई और आवाज़ के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, आज वे उनकी अपार सफलता और महिमा के स्तंभ बन गए हैं। उन्होंने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया और अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से निपटारा भी किया और इससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, जो होगा सो होगा। मैं सिर्फ इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि अब मुझे अपनी पिछली गलतियाँ दोबारा वापस नहीं दोहरानी है और हमें उनसे जो सीखना चाहिए वह यह है कि यदि हम अतीत में रहते हैं तो हम शिकायत करने और दुखी होने के चक्र में फंसे रहते हैं, कभी उससे बाहर नहीं आ पाते। जबकि अगर हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमें चक्र से बाहर आने का एक सुनहरा अवसर या मौका मिलता है
और इस तरह हम आगे बढ़ जाते हैं और अपनी गलतियों को ना दोहराने की दिशा में काम कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। अमिताभ जी इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी को बार बार पीछे धकेला जाता है और फिर भी वह लड़ते रहते हैं। कितनी ही कठिनाइयाँ व्यक्ति के सामने आ जाएं, लेकिन वह हार नहीं मानते, वह उसका डटकर सामना करते हैं। वह हम सभी के लिए एक आदर्श हैं, न केवल उन लोगों के लिए जो फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, बल्कि हम में से बाकी लोगों के लिए भी सीखो और को आगे बढ़ने और अपने जीवन में प्रतिकूलताओं से लड़ने के लिए समान दृष्टिकोण भी अपनाना चाहते हैं। अगर आपको अमिताभ बच्चन जी की ये वीडियो पसंद आई, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल से हमेशा अपना सपोर्ट, अपना लव, अपना समर्थन बनाए रखिएगा। और साथ ही साथ एक पल ऐसा भी आया था जब अमिताभ बच्चन जी को दिवालियापन झेलना पड़ा था, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे उससे बाहर निकल कर आए और साथ ही वे करोड़पति का हिस्सा बन गए। करोड़पति एक ऐसा शो था जिसने उनके जीवन का दुख खत्म कर दिया और उनको एक आगे बढ़ने का अवसर मिल गया और करोड़पति के माध्यम से वे हर घर में प्रचलित हो गए और फिर सभी उनको जानने लगे और दोबारा उन्हें यातनाओं का सामना फिर नहीं करना पड़ा। तो व्यक्ति को इनसे ये सीखना चाहिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।